गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस एंड ऑडियो क्लियर है सभी को? ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में मैंने कुछ डेफिनेशन पढ़ाई थी आप लोगों को, तो उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया था, कैलकुलस मेथड के बारे में आपको बताया था। और कैलकुलस मेथड जब मैं बता रहा था तो बेसिकली मैं कह रहा था कि डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे उनमें ये कैलकुलस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो you have to know about the calculus method, how to use calculus method to solve a derivation, to derive a relation. So आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली कैलकुलस मेथड के ऊपर होगी। ओके, बेसिकली एक मैथमेटिक पार्ट है जो आप 12th में सीखोगे, बट मैं अभी सिखा दे रहा हूँ, तो आप थोड़े से एडवांस हो जाओगे साइंस की वजह से। ठीक है, सो तो कैलकुलस मेथड क्या है? मैथमेटिक्स है, बट कैलकुलस जो है बेसिकली क्या है? डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, इन दोनों को मिला के हम कैलकुलस मेथड कहते हैं। ठीक है, कैलकुलस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, यार अच्छा, आप ग्रुप में मेरे को याद दिलाना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ नोट्स भेजने के लिए। क्लास अभी खत्म होगी तो क्लास के बाद मेरे को याद दिलाना कि नोट्स भेजने हैं मेरे को गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशिएशन हम बेसिकली सीखेंगे। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर आप समझो तो जैसे मान लो आपके पास एक लेंथ है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? x। ठीक है, अब इस x को आप क्या कर दो, छोटे छोटे हिस्सों में आप डिवाइड कर दो, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट टर्म आप बड़े अच्छे से पता होगा। डिफरेंशिएट करना मतलब बांटना, बांटना मतलब छोटे। अब यहाँ पे बांटना का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांटना। यानी कि ये जो लेंथ है x, इसको आपने क्या कर दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। तो जब किसी चीज को हम मैथमेटिकली, किसी मेजरमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं या छोटा सा पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं डिफरेंशिएशन। और वो छोटा सा पार्ट इतना छोटा होता है कि वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल होता है। तो छोटे छोटे हिस्सों में जब आपने बांटा, तो बेसिकली ये जो छोटा सा हिस्सा होगा, इस छोटे से हिस्सों को हम बोल देंगे dx, क्योंकि d का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन और x का मतलब हुआ कि आपने x का डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, x का डिफरेंशिएट किया है, इसलिए जैसे मान लो अगर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम के अगर अगर आप d लगा देते तो इसका मतलब आपने वॉल्यूम का डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अगर यही वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी के आगे अगर d लग जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है। तो डिफरेंशिएट मतलब आप छोटे से हिस्से में बांट रहे हैं, और वो छोटी सी वैल्यू इतनी छोटी है कि आप क्या कर रहे हो, जीरो के कंपेरेबल है, जिसकी वजह से हम डी टर्म यूज कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैं एक टर्म आपको समझा रहा था, जैसे कि मैंने बोला कि लेट से आप एक लेंथ है जो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ए से मेजर कर रहे हैं, तो ए से एक मेजर किया, ठीक है, एक्स इनिशियल, और एक मेजर किया एक्स फाइनल। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो डेल्टा एक्स होता है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो डेल्टा टी ले रहे हैं, तो इसको अगर आप लिमिट लगा देते हो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लिमिट जिसमें नीचे डिनोमिनेटर अगर टेंस टू जीरो हो, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर टेंस टू जीरो होगा तो ऐसे केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt। इसका मतलब है कि ये जो चेंज है वो चेंज काफी क्लोज है जीरो के। क्लियर है बात? ये चेंज जो है वो काफी क्लोज है जीरो के, इसलिए हमने चेंज की बजाय डी लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है,
बहुत स्मॉल है। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ में आई बात यहाँ तक? ओके। प्रकृति, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें मेन समझने वाली बात है कि आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ताकि आप जब कैलकुलस मेथड यूज अप्लाई करो डेरिवेशन के लिए, तो वो फॉर्मूले के बेस पे क्या रिलेशन, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप किसी पे भी अप्लाई कर देते हो। वैसे ही यहाँ पे भी है, डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले हैं, उसको किसी पे अप्लाई करना है, इसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को हम देखेंगे। अ, ये सब चीज नोट्स में मिल जाएगी, तो फॉर्मूला एक एक करके देखते हैं। देखो, अब बात आती है, फॉर्मूले से पहले एक बात आती है कि आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करोगे। अब जब आप किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो रिस्पेक्टिव टर्म किस क्या हो सकती है? जैसे मान लो आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये मैटर करता है। ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे सेम टर्मिनोलॉजी, मतलब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा x के ही रिस्पेक्ट में, अगर y को डिफरेंशिएट करूंगा तो y के ही रिस्पेक्ट में, मतलब कोई अलग टर्म नहीं ले रहा हूँ। अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर अलग टर्म लूंगा तो उसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। अभी हम सेम के लिए पढ़ेंगे, फिर आगे चल के अलग के लिए देखेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर? तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सेम टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? देखिए, फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं दैट इज नंबर वन फॉर्मूला, कि अगर x का डिफरेंशिएट आप करोगे, यानी x की पावर n हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ध्यान देना है। अब देखो, dx की पावर n d, अब ये जो ऊपर d है और ये dx है, ये हमेशा ऐसे चलेगा, इस तरीके से, d अपॉन में dx, d अपॉन में dt, d अपॉन में dv, मतलब कुछ भी जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और ये जो टर्म होगी ये वो वेरिएबल टर्म होगी जिसका आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर वो वेरिएबल टर्म आएगी जिसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे x की पावर n का डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? देखो, ये x की पावर n है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो n करने के लिए आपने d बाई डी एक्स कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल टाइम आएगी, जो जिसका रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ पे रखेंगे, तो x की पावर n। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, जब भी x की पावर n का डिफरेंशिएट करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, n x की पावर n माइनस वन। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए देखिए, x की पावर टू, x की पावर टू का आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, n की जगह पे आ गया टू, और x तो है ही है, तो n की जगह पे टू आया तो टू, x की पावर टू माइनस वन कितना आ गया, 2x। ऐसे ही मान लो अगर x की पावर फोर है तो डी एक्स की पावर फोर बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन, यानी कि फोर एक्स की पावर थ्री। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। समझ गए? तो ये चीज है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके। अब ये चीज देखो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो नीचे जो टर्म है वो सेम है। अभी अभी ये ध्यान रखना, अभी आप सेम टर्म के लिए कर रहे हो, जब अलग टर्म हो जाएगी तो उसके लिए आंसर फिर अलग आएगा, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले ये सीखो। ठीक है, तो x की पावर फोर है फॉर्मूला क्या कहता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो n यानी फोर, फोर n माइनस वन यानी फोर माइनस वन, फोर एक्स की क्यूब। समझ गए? क्लियर है? सेकंड, अगर कोई भी कांस्टेंट है और अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कांस्टेंट इन द सेंस वन टू थ्री फोर फाइव 25 65, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसका आप
जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब 4 है तो वो 4 ही रहेगा, 5 तो बन नहीं जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा, 0। अब थर्ड, कांस्टेंट टर्म अगर x के साथ आ जाए, मतलब वेरिएबल के साथ आ जाए, जैसे कि c x की पावर n, ठीक है, c x की पावर n यानी कांस्टेंट है साथ में वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसका मैं एग्जांपल पहले बता देता हूँ। इसका एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है, जैसे d5 का डिफरेंशिएशन, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, 6 होगा तो 0, 27 होगा तो 0, ठीक है। अब यहाँ देखो सी एक्स की पावर एन, सी एक्स की पावर एन, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये टर्म तो लिखोगे डी बाई डी एक्स, साथ में लिख दोगे सी एक्स की पावर एन, है ना। तो सी एक्स की पावर एन लिखोगे, तो हमेशा ध्यान रखना जब अब अकेला कांस्टेंट, अगर सिंगल कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, अकेला है, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में कांस्टेंट को आप क्या, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा तो बस, बट अगर वही कांस्टेंट किसी के साथ हो, वही कांस्टेंट किसी के साथ हो, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको हम बाहर निकाल लेंगे, वो आंसर 0 नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ अकेला कांस्टेंट होगा तो 0, अगर कांस्टेंट किसी के साथ होगा तो 0 नहीं होगा, वो हारता नहीं है फिर, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर, और डी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो डी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन अभी आपने सीखा, क्या सीखा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, समझे। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर देखते हो तो है जैसे 4 एक्स की पावर 3, 4 एक्स की पावर 3, 4 हो गया कांस्टेंट, एक्स हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया और उसकी पावर 3 है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 एक्स की पावर 3 अपॉन में dx, ठीक है। अब आप देखो 4 किसी के साथ है, तो कांस्टेंट किसी के साथ होगा तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में dx, ठीक है। और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन अभी आपने सीखा, क्या होगा, 4 तो ऑलरेडी बाहर है, इनटू x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1, तो हो जाएगा 3 x की पावर 3 - 1 यानी कि 2, तो आंसर कितना आ गया, 12 x की पावर 2, 12 x की पावर 2। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। रंशिका, आ गया, चलो ठीक, ओके। तो ये थे 3 फॉर्मूले, अभी और भी फॉर्मूले हैं, इतने नहीं है, और भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसको आप साइड बाय साइड नोट नोट करते जा रहे होगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करके दूसरे फॉर्मूले सिखा रहा हूँ, ठीक है। तब तक इधर सिखा देता हूँ, ये हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल दिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल दिया, तो उसका क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो हमेशा ध्यान रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कुछ नहीं करना, जहां साइन एक्स दिखे उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। और अगर कॉस एक्स आ गया, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, समझ गए। यहाँ तक बात क्लियर है। ये एक एक फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि इसके बाद ये मेन है, ये क्या है, मेन है, मतलब इनको आपको लर्न रखना है, बाकी फॉर्मूला है क्योंकि वो ये सारी चीजें बार बार यूज होंगी, ठीक है। तो इसको अभी लिख लो एक साथ कॉपी में, फिर मैं आगे के जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा उसको आप खुद ही को सॉल्व करके बताओगे, इसलिए इसको लिख लो।
ताकि आप देख सको। जल्दी से लिखिए, लिख लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखिए क्या कहता है। अगला फॉर्मूला कहता है, ये दिखा देता हूँ। फॉर्मूला कहता है, ये तो सारे फॉर्मूले अभी बेसिक आपने पढ़ लिया। अब कहता है कि अगर जैसे मान लो कि वेरिएबल के बीच में प्लस और माइनस आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, वेरिएबल के बीच में प्लस और माइनस आ गया, मान लो u एक वेरिएबल है और v एक वेरिएबल है और इसके बीच में प्लस माइनस, मतलब या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मैं एक साथ दिखा रहा हूँ प्लस माइनस। ठीक है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों के लिए सेम ही चीज करनी है। u प्लस माइनस v हो जाए, u भी वेरिएबल है v भी वेरिएबल है, मतलब u की जगह x की पावर 5 भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, sin x भी आ सकता है, cos x भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे v की जगह पे भी आ सकता है, दोनों वेरिएबल है। तो अगर इनका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन जब आप प्लस माइनस के केस में करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जितने प्लस माइनस के सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है, साइन दिख रहे हैं, उतने ही पार्ट में डिवाइड कर दो डिफरेंशिएशन को। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे अगर मान लो 2 इंटू में ब्रैकेट 5 प्लस 6 है, ठीक है, या आप बोलो x प्लस वाई है, तो आप क्या करते हो 2x प्लस 2y, यही करते हो ना। तो ऐसे ही d बाई डी एक्स को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ये कैसे, देखो d u बाई डी एक्स, अब बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और dv बाय dx। समझ गए, मतलब अलग अलग कर देना है। एक साथ लिखा हुआ है, बस अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद जो फॉर्मूला बनता है, जो ऊपर के 5 फॉर्मूले आपने पढ़ा है, उसमें से देखो कौन सा अप्लाई होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है 2x का, या यूं लिख लीजिए, सिंपल ले लीजिए अभी, x का स्क्वायर प्लस साइन x। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो देखिए अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होगा तो आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। तो अलग अलग करोगे तो डी बाई डी एक्स एक हुआ, एक हो गया एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस, और एक हो गया साइन एक्स, है ना, हो गया ना। अब डी एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन के लिए फॉर्मूला देखो क्या बनाया था, एक्स की पावर एन के लिए फॉर्मूला बनाया था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो क्या बन जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस वन यानी 1, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया क्या होता है, cos x, तो cos x, ये आ गया आंसर। इस तरीके से करना है। ठीक है, दूसरा देखो क्या कर सकते हो। दूसरा आप देखो एग्जाम्पल, ये आ गया भाई 2 cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपने लगाया सिंबल डी बाई डी एक्स। ये देखो, ये मैंने लिखा है 2 cos x प्लस साइन एक्स, ये हो गया जो आपको जिस वेरिएबल जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। और जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो अलग से फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला यानी कि सिंबल, जैसे अगर आपको प्लस करना है तो बीच में प्लस का सिंबल लगाते हो ना, ऐसे ही जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स का सिंबल लगना चाहिए, अलग से दिखना चाहिए कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। और जब आप प्लस यानी जब बीच में प्लस लगाते हो और प्लस करके जब आंसर लिखते हो तो क्या प्लस लगाते हो, नहीं, प्लस को हटा देते हो। उसी तरीके से जब डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लोगे तो डी बाई डी एक्स भी हट जाना। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चे डी बाई डी एक्स या इंटीग्रेशन का सिंबल ये हटाते ही नहीं है, आंसर लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म वैसे जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म वैसे ही सिंबल भी हट जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, बीच में प्लस है तो अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स
2 cos x प्लस d बाई डी एक्स साइन एक्स। अब एक बात बताइए, वेरिएबल क्या है cos x, पर साथ में क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया d बाई डी एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। आगे देखिए 2 तो एज इट इज रह जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आंसर। अब इसको चाहे आप रिप्लेस करके cos x माइनस 2x भी sin x भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? देखिए इसमें आपको फटाफट बताते रहो, समझते आ रहा है ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। क्लियर? क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इधर वाला रब कर दे रहा हूं मैं, जब तक इधर वाला ये फॉर्मूला नोट कर लो जब तक, या स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साथ साथ करते भी रहोगे। जब नोट कर लो तो डन कह देना, मैं रब कर दूंगा। ईशा डन, प्रकृति डन, अंशिका डन। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट ये तो हो गया प्लस माइनस का, यानी कि देखिए ये मैंने बीच में प्लस लगाया, इसकी जगह माइनस भी हो सकता है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं, बाकी सब सेम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है मल्टीप्लीकेशन का, जैसे ये प्लस माइनस का था ऐसे मल्टीप्लीकेशन का है। ये फॉर्मूला कौन सा था 6 7। अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए यानी कि u इंटू वी, ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल है जिसका मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो मल्टीप्लीकेशन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो d बाई डी एक्स, तो u इंटू में v हो गया। अब ये ध्यान रखना, इसमें इस तरीके से, मतलब जैसे गाना याद करते हो ना, इस तरीके से याद कर लो। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हिंदी में याद करना, इंग्लिश में कैसे भी कर लो। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब एक को करो दूसरे को रहने दो ऐसे ही, फिर दूसरे को करो और पहले को रहने दो ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। देखो क्या करोगे, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है u और सेकंड क्या है v, तो फर्स्ट एज इट इज यहाँ u एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे v का, dv बाई डी एक्स, प्लस प्लस ही आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। उसके बाद सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दियो, तो सेकंड का एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी du बाई डी एक्स। ठीक है, du बाई डी एक्स, ये हो गया फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखो, साइन एक्स कॉस एक्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, बट फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, नीचे ही लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो साइन एक्स का कुछ नहीं किया आपने, तो साइन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लगा दो, और साइन एक्स इंटू में आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मैं पर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस का। ठीक है, प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स ब्रैकेट में। इसको आप क्या लिख सकते हो, रिप्लेस करके लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस ऐसे ही करते हैं। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये नोट कर लिया होगा साथ ही साथ और समझते भी चलना है। ठीक है, ये ऊपर वाला हटा देते हैं। हाँ, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज, ऊपर दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये है x इज टू पावर 4 साइन x। ठीक है, ये दे रखा है x रेज टू पावर 4 साइन x। सिंपल सी बात है, फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन के लिए आपने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स लगाया और अंदर वेरिएबल फॉर्म रख दिया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एंड साइन एक्स। ठीक है, बस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस sin x as it is differentiation of x raised to power 4। तो x raised to power 4 as it is आएगा, तो ये तो as it is आ गया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये आ गया cos x। sin x as it is रहेगा और x की पावर 4 का यानी x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4x रेज टू पावर 3 साइन x प्लस x रेज टू पावर 4 cos x। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला अप्लाई करना है। ठीक है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला करना है ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नोट कर लो तो डन कर देना, देन आगे बढ़े हम, या डाउट है तो पूछिए। कहाँ, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है ना, तो जब cos x का डिफरेंशिएशन आपने किया तो आंसर आया माइनस साइन x, बट ये है तो मल्टीप्लिकेशन में ना, माइनस का सिंबल बीच में नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन x इंटू साइन एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स, तो बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, माइनस कहाँ से आएगा, तो ये साइन एक्स है तो इसका तो आपने डिफरेंशिएशन ही नहीं किया ना, ये देखो एज इट इज रखा हुआ है, इसके आगे कोई सिंबल लगा है, डिफरेंशिएशन तो हमने एक्स रेज टू पावर 4 का किया है। मैंने बोला ना फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, मतलब उसको कुछ नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज है, इसका डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, ये एज इट इज आता जा रहा है, और ये मैंने फिर रिप्लेस करके लिख दिया है। कंफ्यूज मत हो, ये इस तरीके से लिख, मैंने रिप्लेस कर दिया था इसको, इस तरीके से देखो, ये ऐसे था यहाँ पे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स है और इसको आप लिख सकते हो 4x की पावर 3 साइन एक्स, वो मैंने रिप्लेस करके रख दिया था, बस आगे पीछे कर दिया था। अभी ठीक है, ये साइन एक्स एज इट इज है, साइन एक्स का कुछ भी नहीं किया हमने, डिफरेंशिएशन नहीं किया है, वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स रेज टू पावर 4 का हुआ है, साइन एक्स का नहीं हुआ है, साइन एक्स एज इट इज आता गया है। ठीक है, तो ये तो था फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि आप देख रहे हो भाई ये तो मैथमेटिक्स है, यानी मेन जो थे वो पहले 5 थे लर्न करने वाले, ये तो सारे फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे सारे, अब जो पहले के 5 थे वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है,
और ये मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा ये, मतलब जैसे अभी 11th में बात करें तो 11th में बस आपसे sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन और x के रेज टू पावर 4 वाले यानी x रेज टू पावर n वाले फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस माइनस वाला होगा। ज्यादा हायर नहीं होगा, हायर आपका 12th में यूज होगा, फिजिक्स में आपके 12th में यूज होगा, तब तक और ज्यादा आपका मैथमेटिक्स और अच्छी हो जाएगी, तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉर्मूले बहुत सारे हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, बट हमें सिर्फ उतने ही देखने हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें देखना है दैट इज डिवीजन वाला। हमने प्लस माइनस का देख लिया, मल्टीप्लीकेशन का देख लिया, अब डिवीजन का देखेंगे, ठीक है। तो डिवीजन का अगर केस देखें तो जैसे मान लो, कौन सा था ये, 7 था ना, तो 8 फॉर्मूला है कि y का डिफरेंशिएशन करना है और y क्या है, u बाय v है, क्या है, u बाय v, ठीक है। तो जब आप dy बाय dx निकालोगे तो y की जगह पे क्या रखोगे, du बाय dv अपॉन में dx, ठीक है, u बाय v। अब यहाँ पे दो टर्म होगी, एक होगी न्यूमरेटर, एक होगी डिनोमिनेटर। फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक बड़ा सा लाइन खींचे, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि v का स्क्वायर। सबसे पहली चीज ये करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब जिसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपने कर दिया है उस डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, एज इट इज डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है यानी कि du बाय dx, du बाय dx, ठीक है। इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ, du बाय dx, और आ जाएगा बीच में माइनस। अब देखो, जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको एज इट इज, जिसका नहीं किए थे उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लाइन अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और जिसका डिफरेंशिएशन किया आफ्टर माइनस एज इट इज, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, बस वहां पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आ गया है। अब यहाँ पे फिक्स है कि जो डिनोमिनेटर है वही पहले आएगा, वहां पे तो किसी को भी आगे आप रख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई रूल नहीं है, किसी को भी आगे रख सकते हो, सेकंड को आगे रखोगे तो फर्स्ट वाले को बाद में नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे रूल है कि पहले डिनोमिनेटर ही आएगा, और प्लस की जगह माइनस आ गया है, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला सभी को समझ में आया। ये इतना यूज होगा ही नहीं, मतलब बहुत रेयरली है कि कहीं पे यूज होगा, मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होता है। अभी के लिए फॉर्मूला लर्न कर लो इसका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्लियर, तो एक बार यस कर दो, देन हम आगे बढ़े। प्रकृति, ओके। तो ये फॉर्मूले थे कुछ मेन, छोटे मोटे फॉर्मूले और भी यूज हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं log x, ये ध्यान रखना, log x का अगर कभी डिफरेंशिएशन आएगा तो d log x अपॉन में dx, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होता है। ये आप 8th है 9th फॉर्मूला समझ लो, इसका बहुत रेयरली यूज होगा, पर log x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1/x। तो ये थे फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या थे, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, ओके, नीचे लिख देता हूँ, log x इज इक्वल टू, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो log x का, तो वो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1x, 1/x, सॉरी 1/x का डिफरेंशिएशन आप कर दोगे, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/x।
ठीक है, ये 9 फॉर्मूले हैं जिसमें मेजरली पहले 5 फॉर्मूले तो आपको लर्न होने ही हैं, वो बार बार यूज होंगे। बाकी के जो 3 फॉर्मूले हैं 6, 7 एंड 8 तो बहुत रेयरली है, 11th में तो नहीं होगा। 7th और 6 और 7 आपका यूज हो सकता है, यानी प्लस माइनस वाला बहुत ज्यादा यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला भी बहुत रेयरली यूज होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये भी बहुत ही रेयरली कहीं यूज होगा। ठीक है, जहां यूज होगा मैं इसको रिमाइंड करवा दूंगा आपको। अभी आपने नोट किए होंगे या स्क्रीनशॉट ली होगी, जैसे भी है, उन सभी एक एक फॉर्मूलाज को देख लो, उनमें दोबारा कोई डाउट आता तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर समझ में आ गए हैं तो ईशा आपके पास तो नोट्स हैं, बाकियों को मैं भेज दूंगा, अभी क्लास के बाद याद दिला देना। तो वो नोट्स में पहले पेज पे ही मैथमेटिकल टूल करके होगा ईशा, तो उसमें होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम में। ठीक है ईशा? एंड प्रकृति एंड रंशिका मैं वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा आफ्टर क्लास नोट्स, तो आप लोग वहां से देख लेना। देख लिया फॉर्मूले सारे? कोई डाउट नहीं है? चलो जब तक फिर आज डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अपनी तरफ से, और जो क्वेश्चंस आपको उसमें होंगे नोट्स में, वो आपके लिए होमवर्क में है, और मैं कुछ क्वेश्चंस अभी अपनी तरफ से कराता हूँ। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 3 प्लस 10। आपको dy बाई डी एक्स, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो dy बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स करूंगा तो इस पूरे का करूंगा, यानी y की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, y की जगह पे x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 3 प्लस 10, है ना? अब आप बीच में देख रहे होंगे, बीच में क्या है? प्लस। तो प्लस के लिए आप क्या करते हो? अलग अलग कर देते हो, तो एक बार अलग कर देंगे, डी एक्स रेज टू पावर 5 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स रेज टू पावर 3 बाई डी एक्स प्लस डी 10 अपॉन में डी एक्स। अब x रेज टू पावर 5 यानी कि x रेज टू पावर n वाला डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगेगा, तो n वाले के लिए आप क्या करते हो? n x n-1 यानी 5 - 1 यानी कि 4। इसी तरीके से यहाँ होगा 3x की पावर 3 - 1 यानी कि 2 प्लस 10 कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसी के साथ भी नहीं है, अकेला है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर क्या आ गया? 5x रेज टू पावर 4 3x रेज टू पावर 2। ठीक है? समझ में आया? तो इस तरीके से करना होता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, आप जरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4 प्लस
3x रेज टू पावर 3/2 प्लस 6x। इसका सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, जैसे मैंने देखा 3 स्टेप में हो गया, 3-4 स्टेप में, तो आपका भी हो जाना चाहिए। एक एक करके आंसर बताएंगे और मैं सभी का आंसर लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा किसका सही है किसका गलत। चलिए हो गया होगा आपका। अब देखते हैं जरा, प्रकृति क्या आंसर आया आपका? 20x³ प्लस 3x 9/2 हाफ प्लस 6। ओके, ईशा यही आया या अलग आया? रंशिका सेम आया अलग? सेम है। चलिए तो देखिए सॉल्व करते हैं, मैं भी सॉल्व करता हूँ जरा। अब आप स्टेप देखना, आप स्टेप में कहाँ मतलब स्टेप आप कट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग जरूरी है, तो स्टेप का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो dy/dx करेंगे तो d/dx 5x रेज टू पावर 4 3x की पावर 3/2 प्लस 6x, ये था। अलग अलग करेंगे तो 5x रेज टू पावर 4 अलग हो जाएगा, d/dx 3x की पावर 3/2 अलग हो जाएगा, प्लस 6x अलग हो जाएगा, है ना। अब 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4, 3 कांस्टेंट है बाहर, 3x रेज टू पावर 2 अपॉन में dx प्लस 6 बार dx/dx। तो ये तो dx से dx कैंसिल हो गया, ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल के। x की पावर 4 करेंगे तो 4 आगे आएगा, यानी 5 इंटू 4 यानी 20, और x की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि 3, प्लस 3/2 आगे आएगा तो 9/2, और x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1, यानी 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हाफ, तो x की पावर हाफ प्लस 6। हाँ तो आंसर बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया, मतलब कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए ये तो था सिंपल सा, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा देते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकाल लोगे इसका मतलब अच्छे से समझ गए, इसका आंसर निकाल लिया मतलब अच्छे से समझ गए, मेरा पढ़ाना सफल हुआ। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपका है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, ये क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन करें, dy/dx निकालें। चलिए देखते हैं, टाइम ज्यादा ले लिया। प्रकृति डन, अच्छा प्रकृति का हो गया, बताओ आंसर प्रकृति क्या है आपका? हाँ, हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ, बस माइनस हाफ x माइनस 3/2। ओके ईशा एंड पर डाउट है, पूछिए क्या डाउट है। तो ये सेम आया है अलग आया? अलग आया, सेम ही है। रंशिका
चलो मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग चेक करो अपना, ठीक है। मैं चेक करके दिखाता हूँ। dy बाई डी एक्स आप निकाल रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आप अलग अलग करेंगे, तो आप देखिए अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट का तो कोई फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, पावर में चेंज करेंगे तो एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस डी बाई डी एक्स और वन बाय यानी वन बाय एक्स की पावर हाफ। तो डी बाई डी एक्स तो ये तो हो गया वन प्लस, अब x की पावर n हो गया, तो x की पावर n मतलब क्या हुआ, n x रेज टू पावर n माइनस वन यानी हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन यानी माइनस हाफ, ठीक है। प्लस अब ये जो वाला फॉर्मूला है इसका मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मतलब वन अपॉन में x की पावर n के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, तो इसका मतलब मेरे को x की पावर n में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये d बाई डी एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ, ठीक है, एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। तो आगे देखिए वन प्लस हाफ, और ये एक्स की पावर माइनस हाफ है तो अपॉन में चला जाएगा यानी एक्स रेज टू पावर हाफ यानी अंडर रूट में, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स की पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन आगे आएगा तो माइनस हाफ आएगा, आगे आगे आएगा तो माइनस हाफ एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन यानी माइनस हाफ माइनस वन, माइनस हाफ और माइनस वन कितना हो गया, माइनस थ्री बाई टू। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, वन प्लस वन बाय टू एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन बाय टू, वन बाय ये भी एक्स की पावर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाय टू वन। तो ये आंसर होना चाहिए आपका। तो dx बाई डी एक्स हो गया ना, आप उसका x का तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ना। अब वन से वन कट करोगे तो जीरो तो लिखोगे नहीं, वन ही लिखोगे ना बेटा आप। अच्छा चलो कोई नहीं, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब फाइनल आंसर आपका ये होना चाहिए। अब आप देख लो आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, ठीक है। सो बेसिकली वही है कि किसी भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को आप किसी तरीके से कर सकते हो, मतलब दो ब्रैकेट हैं तो दो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो फिर डिफरेंशिएशन लगा लो, या दोनों ब्रैकेट को अलग अलग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेके आप मल्टीप्लीकेशन की तरीके से भी कर सकते हो, या पूरा ओपन करके कर सकते हो। रूट है तो पहले उसकी पावर हाफ लगा लो, या आपको दिख रहा है कि वो आइडेंटिटी लगी हुई है ना, जैसे लिख आइडेंटिटी लगी हुई है तो पहले आइडेंटिटी सॉल्व कर लो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन लगा लो, तरीके हैं लगाने के। क्लियर है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी एक दो छोटी मोटी दिक्कत हुई होगी, जो मेरे को मेन समझाना था वो मेन ये समझाना था कि अगर वन अपॉन में कुछ करके होगा तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको x की पावर n में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने x की पावर हाफ को x की पावर माइनस हाफ बनाया, तो इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर लिखा होता वन बाय एक्स की पावर टू, तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है डिफरेंशिएशन का, तो आप क्या करोगे, x की पावर टू की बजाय उसको ऊपर ले जाके x की पावर माइनस टू, अब ये बन जाएगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो होमवर्क आपको मिल चुका है, नोट्स में जो है क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पेज पे ही, मैथमेटिकल टूल करके होगा उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेना, ठीक है। अगर नहीं होंगे, मेरे को भी ध्यान नहीं है कि नहीं, ईशा आपके पास अच्छा पीडीएफ ही तो भेजी थी आपको भी, तो चलो अगर नहीं होंगे मैं देखूंगा। हाँ पेज है उसमें, अब मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने उसमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले डाले हैं डिफरेंशिएशन या दोनों डाले हैं, इंटीग्रेशन का तो है इतना ध्यान है, चलो कोई नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं लिख के अपलोड कर दूंगा, आप फिर उसको सॉल्व करके डाल देना, ठीक है। तो आज की क्लास में डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन को अच्छे से क्लियर करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन से तो बहुत सिंपल है, इजीली हो जाता है। फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है। अब आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। सब क्लियर है, नो डाउट, ओके।
ठीक है, नो डाउट बच्चे बड़े समझदार हैं, अच्छी बात है। तो चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, टेस्ट कब रखूं मैं फिर? संडे के बाद, मतलब ये हफ्ता भी निकालोगे टेस्ट में? इतना टाइम नहीं है। ईशा, ईशा अब 11th में आगे हो, 10th वाली आदत छोड़ दो, ठीक है? हाँ, तो फिर फिजिक्स का भी टेस्ट है। तो फिर एक दिन पहले रख देता हूँ, संडे को मैथ का टेस्ट है तो एक दिन पहले फिजिक्स का टेस्ट दे दो। अच्छा, फ्राइडे को आप लोगों की क्लास, अच्छा सुनो सुनो सुनो, फ्राइडे को आप लोगों की क्लास नहीं होती फिजिक्स की, है ना? तो फ्राइडे को टेस्ट है। आज क्या है, ट्यूसडे? हाँ, फ्राइडे को टेस्ट है, फ्राइडे को आप लोग टेस्ट देंगे, ठीक है, डन। इस फ्राइडे को टेस्ट है। प्रकृति, कोई डाउट कुछ है आपको, कोई प्रॉब्लम फ्राइडे को टेस्ट देने में? प्रकृति, तो फ्राइडे को टेस्ट रख देते हैं। फ्राइडे को टेस्ट है, अभी आपके पास वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, पूरा दिन है फ्राइडे को। फ्राइडे को टेस्ट होगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। 11th क्लास में आ गए, रोना बंद कर दो अब, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। पढ़ो पढ़ो।